हेलो 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 दोस्तों। वेलकम टू फ्लाइलॉजिकल में आज आपका स्वागत है दोस्तों। आज 26 जून है। 26 जून 2022 में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? रिसेंटली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, जो कि है श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। दोस्तों किसको दिखाई गई दोस्तों? चलिए इसका आंसर सी नेपाल है दोस्तों। आइए अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, जो कि एज यूजुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीन में डबल टिक करेंगे तो 10 सेकेंड्स आगे बढ़ जाएगा, जिससे आप अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे और वो है इंपॉर्टेंट, जिससे 1 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने दो ट्रेन के टक्कर होने से रोकने के लिए किस टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वो है कवच दोस्तों। नेक्स्ट, रेलवे मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? वो है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? वो है विशाखापट्टनम दोस्तों। फिर दोस्तों हाल ही में किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया? वो दोस्तों कहाँ किया गया है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे कहा जाता है। आखिरी वाला दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए? वो है विकास कुमार। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको हमारी वीडियो जरी सी भी 5% 10% पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। तो उसका चैनल का नाम है फ्लाइलॉजिकल। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में जारी ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन द रिसेंटली रिलीज ओखला स्पीड टेस्ट? अब आप बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं पढ़ा हो आपने दोस्तों? आइए इसका आंसर आप देखते हैं। आंसर इसका बी आपका है 115वां स्थान है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन दोस्तों, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये होगा वो होगा। डाउनलोड स्पीड 14.28 Mbps में है। आती है नहीं 14 लिख देते हैं, आती 10 है। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में? वो उसका है 68। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में? उनका है 37th। फिर दोस्तों, हु हैज टॉप इन द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग इन एशिया? उन्होंने किया है केरला में। अब दोस्तों, What is the rank of India in UNCTADS वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया क्या रैंक है? वो है 7th। नेक्स्ट दोस्तों, Who is India's rank in the recently released डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 बाय वीडेम इंस्टीट्यूट? वो है 93rd। नेक्स्ट दोस्तों, जो कि आखिरी है, Who has topped the recently released हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022? वो है साइरस पूनावाला। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? इन विच कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द कंट्रीज ऑफ द ईयर बाय यूरोपियन लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवा टेक 2020? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया या श्रीलंका? तो इसका आंसर ऑब्वियसली इंडिया ही है। हम लोग इंडिया में, तो इंडिया के बारे में प्रचार करेंगे। आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं दोस्तों, विवा टेक 2020 रिकॉग्नाइज क्यों किया गया, किस लिए किया गया, कैसे किया गया, क्या स्टार्टअप था?
हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में कितना हो गया था, वो है 30 लाख करोड़ रुपए। अरे यार दोस्तों, 1% भी मिल जाए ना, 0.1%, जिंदगी बन जाए। खुद से करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने किस शहर में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया हुआ है पूरी। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, वो है भारत। नेक्स्ट दोस्तों, किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो है केवड़िया, गुजरात। नेक्स्ट दोस्तों, G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित किया गया, वो है इंडोनेशिया। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? In which city will host the G20 summit in 2023? दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, कश्मीर या फिर कहाँ? कहाँ? देखो सामने वाला पूछ रहा है कहाँ कहाँ कहाँ। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, कश्मीर। आइए दोस्तों अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जिससे 1 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, उज़्बेकिस्तान हैज अनाउंस्ड टू होस्ट 50th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। नेक्स्ट दोस्तों, विच इंडियन सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, वहाँ कहाँ पे होगा, वो है हैदराबाद। नेक्स्ट दोस्तों, विच सिटी हैज रिसेंटली होस्टेड 3-day स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, कहाँ होगा दोस्तों, सूरत में। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, न्यू दिल्ली। आखिरी वाला दोस्तों, विच सिटी विल होस्ट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, वहाँ कहाँ पे होगा दोस्तों, मुंबई में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भाईजान मेहरबान कदरदान, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, दोस्तों को कमेंट कीजिए कि हाँ ये वीडियो अच्छी है। थोड़ी सी भी अच्छी लगे यार, आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल inaugurated the national conference on Gujarat recently? न्यू दिल्ली, कानपुर, देहरादून या फिर रायपुर। तो दोस्तों इसका आंसर ए, न्यू दिल्ली है। अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, सोच लेते हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना अंदर का डिटेल नहीं पूछा जाता यूपीएससी को छोड़ के। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि शायद आवश्यक या कंफर्म आवश्यक है। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ईशान मंथन फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? न्यू दिल्ली। फिर दोस्तों, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड डी डेफ कनेक्ट 2.0 in New Delhi, वो डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट दोस्तों, वेयर हैज 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? वो न्यू दिल्ली, सब न्यू दिल्ली है। वेयर इज द 3rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में। इन विच इंडियन सिटी हैज द COP15 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? वो है न्यू दिल्ली दोस्तों। आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency NIA recently? विशेष शर्मा, अशोक लवासा, संदीप मौर्य या फिर दिनकर गुप्ता। लवासा एक शहर भी है, हिल स्टेशन है दोस्तों, मुंबई के पास पड़ता है, काफी अच्छा है। डी आंसर है दोस्तों, दिनकर गुप्ता। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से पहले व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ गया है, चीफ सेक्रेटरी कौन है दिल्ली का? नरेश कुमार। नेक्स्ट दोस्तों, हज कमेटी का चेयरमैन कौन है?
AP अब्दुल कुट्टे। नेक्स्ट दोस्तों, चेयरमैन और MD कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का हुआ है रंजीत रथ। नेक्स्ट दोस्तों, चेयरमैन कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का? संगीता सिंह। आखिरी वाला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? वो है अरविंद कृष्णा। क्वेश्चन दोस्तों चेयरमैन का था, कौन अपॉइंट है कौन अपॉइंट नहीं है, इसलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में भी अपॉइंटमेंट बता दिया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो सेम टिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और पढ़ाई करिए। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए, दुनिया जहाँ पढ़े। हाल ही में किस राज्य ने ब्राजील के पहले अंडर-19 राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता? Which state has recently won the title of the first अंडर-19 नेशनल T20 टूर्नामेंट फॉर द डेफ? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला? इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है वो है डी, आंध्र प्रदेश। आइए अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं, पॉज कर लेते हैं या फिर डबल टिक करके 10 सेकंड आगे बढ़ लेते हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं दोस्तों। Which country has announced to host Street Child Cricket World Cup 2023? India. Which country has defeated England to win the Women's Cricket World Cup 2022? Australia. Next दोस्तों, who has become the first woman umpire to officiate in men's Test cricket? वो है क्लेयर पोलो साकाला। Next दोस्तों, which country Indian cricketer has been honored with the Sports Icon Award by the Maldivian government? सुरेश रैना। लास्ट वाला दोस्तों, किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? वो है दोस्तों मैथिली राज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े IKEA स्टोर की शुरुआत की है? इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट IKEA स्टोर हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? IKEA स्टोर दोस्तों आइडिया लग रहा है वो है IKEA नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर वो है दोस्तों डी, कर्नाटका। आइए इसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों इसको आप नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, रिसेंटली इन विच स्टेट द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द माइनिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर? कर्नाटका। नेक्स्ट दोस्तों सब कर्नाटका के बारे में होगा अधिकतर, लेकिन दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन ही फर्स्ट क्वेश्चन है, वो गलती से लिख किया बाय मिस्टेक। थर्ड में आते हैं हम लोग, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप अ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर? वो है कर्नाटका। नेक्स्ट दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रॉबिन उत्तपा एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? वो है कर्नाटका। आखिरी वाला दोस्तों, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज रिसेंटली ओपन इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस एंड कल्चरल सेंटर इन विच इंडियन सिटी? वो है मुंबई। आइए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।